आंकड़े हैं पॉजिटिव के या केस भारत में वो बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी इसकी बढ़ोतरी हो रही है और 1 लाख से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जो कि पूरे देश भर में रिकॉर्ड हुए हैं। कोई उपाय किसी तरीके से हम लोग कैसे इसको आंक सकते हैं, देख सकते हैं और बचा सकते हैं लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में ये एक महामारी के तौर पे फैल रहा है और 3 लाख से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, इस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जो हमारे पास प्रमाणित तौर पे डाटा है। लेकिन ये और भी कितने लोगों को हो चुका है ये किसी को जानकारी नहीं। और इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन उसके लिए जो आईसीएमआर की गाइडलाइन की एक बाध्यता है, मुझे लगता है उसको खत्म करना चाहिए। अगर मुझे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कोई भी आदमी जाता है वो सीधे जांच करा लेता है अपनी। मंथली 3 महीने में, 4 महीने में लोग अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं। ब्लड टेस्ट कराने के लिए इतनी प्रकार के नियम, कानून, बाध्यताएं क्यों? बीमारी का सरकारीकरण बंद होना चाहिए। और मेरी मांग है, मैंने आज स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, कि ये आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है इसको आप चेंज कीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर उसको शंका है, उसको आशंका है कि उसको कोरोना हो सकता है या उसको बुखार है, खांसी है, किसी भी तरह के उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको कोरोना संक्रमण है, वो पैथोलॉजी में जाए और अपनी जांच कराए। ज्यादा से ज्यादा पैथोलॉजी को आप लाइसेंस दीजिए पूरे देश भर में और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किट्स राज्यों को उपलब्ध कराइए। वरना हम आग के गोले पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं विस्फोट होने का, क्योंकि देश में कितने लोगों को हो चुका है ये तो पता चले। अगर पता चलेगा तो लोग अपने आप को होम आइसोलेशन में रखेंगे, क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। लेकिन अगर पता ही नहीं चलेगा कि किसको क्या बीमारी है, तो मुझे लगता है कि आग के गोले पर शांति से हम लोग बैठे हुए हैं और इसका विस्फोट बहुत भयानक रूप से आने वाले दिनों में होगा। तो इसलिए मैंने निवेदन किया है स्वास्थ्य मंत्री जी से और केंद्र सरकार से कि आप आईसीएमआर की गाइडलाइन चेंज कीजिए। कोई भी व्यक्ति जिसको शंका है वो पैथोलॉजी में, जैसे दूसरे मर्जों की जाता है, टीबी का, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, अपना टेस्ट करा सकता है, वैसे ही इसके लिए भी आप ओपन कीजिए। जाएं लोग, अपना टेस्ट कराएं और जानें कि उनको नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर संक्रमण है तो उसके लिए सावधानी बरतें, होम आइसोलेशन में रखें या क्वारंटाइन सेंटर में रखें या हॉस्पिटल में रखें, जैसे उनको जरूरत है। अगर उनको नेगेटिव है तो वो आराम से अपना निश्चिंता के साथ रह सकते हैं। लेकिन ये असमंजस की स्थिति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं फिर वही आलोचना, निंदा में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर टेस्टिंग होगी ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग बीमार नहीं। आज की तारीख में ये एक अपनी तरफ से आंकड़ेबाजी लगाई जाती है। कहा जाता है साहब दिल्ली में बढ़ गया। अरे भाई, दिल्ली में इसलिए बढ़ गया, दिल्ली में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। दिल्ली में प्रति मिलियन हम 12,198 लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि हम कम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये विवाद ही खत्म किया जाए, एक आईसीएमआर की गाइडलाइन चेंज हो जाए और उसमें यह कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति जिसको जरा सी भी शंका है वो स्वतंत्र है, अपना जाके पैथोलॉजी में लैब्स में जाके अपना जांच करा ले और सारे लैब्स को लाइसेंस केंद्र सरकार दे दे, टेस्टिंग किट्स राज्यों को दे दे। क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको संक्रमण है या नहीं है, वो इससे बचने की सावधानी, जो इस बीमारी से बचने की सावधानी है, या जो उनको चिकित्सीय सुविधा चाहिए या जो उनको डॉक्टर्स की मदद चाहिए, वो नहीं लेंगे। और इससे फिर मृत्यु के भी आंकड़े बढ़ेंगे और इससे आने वाले दिनों में स्थितियां और भयावह होंगी।